सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि भैया क्या किन्हीं इंजीनियरिंग ब्रांचेस में इंटर्नशिप नहीं भी होती है। ऐसा भी कोई सिनेरियो है क्या? बट मैं ये बात कर क्यों रहा हूं, क्योंकि मैंने एक इंटर्नशिप वाला वीडियो डाला था कि इंटर्नशिप कितने प्रकार के होते हैं, इंटर्नशिप क्या होती है, तैयारी कैसे करनी होती है और बहुत कुछ। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक डाउट आया कि भैया इस ब्रांच में इंटर्नशिप नहीं होती क्या। मैंने सोचा कि शायद एक दो स्टूडेंट्स को डाउट होगा, फिर उसी पे और लाइक्स आए, यानी कि और स्टूडेंट्स को डाउट है, और एक सिमिलर कमेंट आया, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो समझिए, इसका एक डिप्लोमेटिक आंसर होगा, कोई एक प्लेन आंसर नहीं होगा। तो इसका कुछ ऐसा है कि हर ब्रांच के स्टूडेंट इंटर्नशिप कर ही रहे होते हैं, अगर आप ढूंढना चाहो तो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप अपने कोर ब्रांच का ही अगर इंटर्नशिप ढूंढो तो किन्हीं ब्रांचेस में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हो तो। अब यहाँ किस तरीके के ब्रांचेस के बारे में बात करें, जो लोअर ब्रांचेस हो गए, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, केमिकल भी इसके अंदर आ जाता है। तो ये जो छोटे मोटे नहीं, मतलब जो लोअर ब्रांचेस जिन्हें आप कहते हो, तो उनके जो कोर डोमेन में अगर आप ढूंढ रहे हो इंटर्नशिप, उनके लिए कंपनीज विजिट नहीं कर रही होती है उतनी कॉलेजेस में, अनटिल एंड अनलेस आपका कॉलेज उस तरीके के फैक्ट्रीज के करीब है। अगर आप किसी बायोटेक्नोलॉजी का ब्रांच किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, और वहां उस कॉलेज के आसपास कहीं बायोटेक्नोलॉजी की कोई कंपनी या फिर लैब है, तो हो सकता है आपको इंटर्नशिप मिल जाए। लेकिन इन यूजुअल केसेस नहीं मिल रहा होता है इन छोटे नीचे वाले ब्रांचेस में। लेकिन फॉरेन में रिसर्च का बहुत ज्यादा कल्चर है, तो अगर आप फॉरेन के इंटर्नशिप क्रैक कर पाते हो, जो कि यूजुअली ऑफ कैंपस ही हो रहा होता है, तो आपको अगेन कोर डोमेन में भी इंटर्नशिप मिल गई। बट अगेन जो आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इनके जो डायरेक्टली कोर डोमेन में कंपनीज विजिट कर रही होती है कॉलेज, उससे कम हो रहा होगा या फिर ना के बराबर हो रहा होगा बाकी नीचे वाले ब्रांचेस में। लेकिन अगेन ये सारे स्टूडेंट्स भी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। कहां कर रहे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझिए, इंटर्नशिप आपका अपने ब्रांच में होना जरूरी नहीं है। हाँ, वोकेशनल ट्रेनिंग अगर है तो होना जरूरी है। एक और इंटर्नशिप होता है जो आपका अभी कंपनीज विजिट करेंगी ना थर्ड ईयर के जस्ट स्टार्टिंग में, उसके अलावा एक और इंटर्नशिप होगा फोर्थ ईयर के लास्ट में, 8th सेमेस्टर में। तो वहां पर भी आपको अपने ब्रांच का इंटर्नशिप करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो थर्ड ईयर के जस्ट बाद वाला इंटर्नशिप होता है जिसके लिए कंपनीज विजिट करती हैं, या फिर खुद से आप अगर इंटर्नशिप के लिए अप्रोच कर रहे हो, उस समय आप जिस डोमेन में चाहो उस डोमेन में इंटर्नशिप के लिए बैठ सकते हो। अगर कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट कर रही हैं, उस समय थोड़ी रेस्ट्रिक्शन हो जाती है कि वो कंपनी किन स्टूडेंट्स को अलाउ कर रही है, किन को नहीं। लेकिन अगर आप ऑफ कैंपस में खुद से ढूंढ रहे हो, तब आराम से आपको लगभग हर ब्रांच वाले को बैठने दे देती हैं। अगर हम कोडिंग टाइप के कंपनीज की बात करें, देखिए ये जो होता है ना, चाहे इंटर्नशिप हो या प्लेसमेंट हो, एक कोडिंग वाला बंदा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के इंटर्नशिप या प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकता, लेकिन एक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल वाला बंदा कोडिंग के, डेटा एनालिटिक्स, नॉन कोर वाले कंपनीज में आराम से बैठ सकता है। तो सेम इंटर्नशिप के लिए भी हो रहा होता है अगर आप ऑफ कैंपस में ढूंढ रहे हो। तो एक तरीके से मैंने बता दिया कि इंटर्नशिप जो चाहे वो कर सकता है। अगर आप भले ही लोअर ब्रांचेस में हो, तो किसी डोमेन में तो आप प्लेसमेंट कुछ सोच के चल रहे होगे। यूजुअली लोअर ब्रांचेस में बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल में बहुत सारे लोग कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी, ये सारी चीजें लेकर चल रहे होते हैं एज ए प्लेसमेंट ऑप्शन। तो आप उसी डोमेन में अपने लिए इंटर्नशिप भी कर सकते हो। अगर आपके कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं और वो आपको अलाउ कर रही हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर डेटा एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी, और फिर जो भी नॉन कोर वाली हैं, तो बैठिए उनके ऑन कैंपस इंटर्नशिप में। नहीं तो फिर आप ऑफ कैंपस ढूंढ सकते हो। तो मैंने एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि जितना जो जिसे हम ऊपर का ब्रांच कहते हैं ना, वहां आराम से आपको अपने ब्रांच की भी इंटर्नशिप मिल जाएगी। नॉन कोर वाले तो सभी के लिए हो ही रही होती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला, थोड़ा सा बता दूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ये सीन है ना कि वो यूजुअली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ही ओपन कर रहे होते हैं, चाहे वो इंटर्नशिप हो या फिर प्लेसमेंट हो। इलेक्ट्रिकल के लिए फिर उसके बाद थोड़ा स्कोप होता है, मतलब अगर हम मान ले कि कंप्यूटर साइंस वाला 100% तो एचडी के लिए अप्लाई कर रहा होगा, लेकिन एचडी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 95 to 99% टाइम्स ओपन करते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे चांसेज आपके 60 to 70% हो जाते हैं। अगर उतना ढंग का कॉलेज नहीं है तो ये चांसेज 50% भी हो सकते हैं, 40% भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कॉलेज कैसा है। और अगर हम बात कर ले फिर उसके बाद मैकेनिकल से सिनेरियो थोड़ा खराब हो जाता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ, हार्डली
20% के आसपास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनीज ओपन कर रही होंगी और उनका भी पैकेज बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा होगा। इक्की दुक्की अगर कंपनी अलाउ कर देती है वो बहुत रेयर केसेज है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में चले जाए तो मैकेनिकल में शायद 30% एसडी के लिए किसी कॉलेज में कर देती हो। उसके बाद सिविल में चले गए, थोड़ा और कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन में थोड़ा सा स्कोप रहता है फिर भी मैकेनिकल के आसपास का, क्योंकि प्रोडक्शन यूजुअली हम नॉन कोर ब्रांच ही लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन मेटलर्जी में और कम रहता है, बायोटेक्नोलॉजी में और कम। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन डेटा एनालिटिक्स में आप जा सकते हो आराम से। डेटा एनालिटिक्स ओपन टू ऑल रहता है इन मोस्ट ऑफ द केसेज, नॉट इन ऑल केसेज। बस इतना ही था। तो मुझे उम्मीद है जो आपको इंटर्नशिप को लेकर डाउट था कि कहीं मैंने नीचे वाला ब्रांच ले लिया हो, कहीं उसमें मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो अभी से अपॉर्चुनिटीज फ्रेम करना चालू कर दीजिए। आपको किस डोमेन में जाना है सर्च करना चालू कर दीजिए, उस डोमेन में कितनी ज़्यादा इंटर्नशिप्स आती है। अपने सीनियर से पूछते रहिए कि पास्ट प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं आपके कॉलेज में, तो उस हिसाब से अपना डोमेन चुनिए और चीज़ें ट्राई करते रहिए। ट्राई करते करते पता चलेगा कि मेरा इस डोमेन में इंटरेस्ट है, किस डोमेन में इंटरेस्ट है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब आप बताइए और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ऑनलाइन मनी अर्निंग के ऊपर वीडियोज बनाना चालू करूँ, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में चले गए हो तो ढूंढते हो भैया कुछ पॉकेट मनी का भी जुगाड़ हो जाता, घर से बार बार पैसा मांगना सही नहीं लगता, और कुछ अब चालू हो जाता ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्चे हो पाते। हर बार घर पे पैसे का रिपोर्ट देना भी सही नहीं लगता है, फिर अपने अपने रीजन हो सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए पहले इस डोमेन में किसके ऊपर वीडियो लाऊं। वेब डेवलपमेंट से मनी इनकम कैसे जनरेट करते हैं, ऐप डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, यूट्यूब वीडियो, किस डोमेन में आपको चाहिए। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ भी आप पूछ सकते हो। अभी किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye, friends. I wish you all the best for future. Enjoy your journey.